नमस्कार साथियों। तो इससे इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग पढ़े थे। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो परावर्तन के दो नियम है साथियों। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है, परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होंगे। इसका मतलब यह है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये ए ओ जो है ये आपतित किरण है, और फिर प्रकाश की किरण इससे टकराकर जब वापस लौटती है तो ये ओ बी, ये क्या है, परावर्तित किरण। और अभिलंब, इसके कोण को मापने के लिए एक अभिलंब डाला जाता है। वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल पे होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। क्लियर। और आपतन कोण किसे कहा जाता है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यही है कि आई इक्वल टू आर होता है, जितना आई होगा उतना आर होगा। क्लियर है। यदि परावर्तित सतह वक्र हो तब यही नियम लागू होगा, पर उस पर एक रेखा खींच दिया जाता है। जैसे ये परावर्तक सतह क्या है, ये वक्र है, तो इस पर एक अभिलंब डाला, एक रेखा खींच दिया जाता है, और रेखा खींच के आपतित किरण को आपतित किया जाता है, और ये परावर्तित किरण है। क्लियर। इसमें भी यही नियम लागू होगा। क्लियर है। अब साथियों पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रतिबिंब। तो किसी मतलब कि कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है या प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। जैसे ये हम ले लिए एक दर्पण, क्या ले लिए, एक दर्पण। क्लियर है। और ये मुख्य अक्ष, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये मान लीजिए फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ये पी जिसे ध्रुव कहा जाता है। क्लियर है। और ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। यहां से प्रकाश की किरण जो फर्स्ट प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा फोकस से जाती है। कहां से जाती है बाबू, फोकस से जाती है। तो ये प्रकाश की किरण गई और ये टकराकर वापस लौट गई। क्लियर है। और दूसरी प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र से जाती है, तो हम इसे वक्रता केंद्र से भेजेंगे। क्या है, वक्रता केंद्र से भेजेंगे। तो ये वक्रता केंद्र से, तो ये प्रकाश की किरण आई और फिर वापस लौट गई। तो ये जो बिंदु है, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों, आपतित किरण मतलब ये दर्पण से टकराकर परावर्तित किरण दोनों जब बिंदु को काटती है, जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को इस दर्पण का, इस वस्तु का क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ गए। ये इसका, अगर ये ए बी है तो इसे हम ए डैश बी, तो ये बिंदु को ही इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरी भाषा में प्रतिबिंब, दूसरी भाषा में भी हम समझेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या भासी प्रतिबिंब। अब यहां पर देखेंगे, जब ये वास्तविक कटने से बनी है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर। और अब हम देखेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो ये दर्पण है, ले लिए, और ये फोकस है एफ,
ये वक्रता केंद्र है और मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है। तो पहले जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण से गई और ये इधर आ गई, और दूसरा जो प्रकाश की किरण है ये फोकस से, तो ये कहीं पर मिलेगी नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब लेने के लिए इसे पीछे मिला देते हैं। तो पीछे मिलने के बाद ये जो आभासी मतलब मिलाते हैं हम लोग डॉट डॉट से, इसे ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर वास्तविक कटने से बनाता है, देख रहे होंगे ये वास्तविक किरणों के कटने से बनती है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। और ये आभास किया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, पीछे लाइन को बढ़ाने से बनता है, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे हम इसमें वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद, यहां देख रहे होंगे ये परावर्तित होकर आई है, अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। क्लियर है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणें कटती हुई मालूम पड़ती है। जैसे ये कटती हुई मालूम पड़ती है, मतलब वास्तविक में कटती नहीं है, इसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक है। यह चिकने कांच का पट्टी होता है, देख रहे होंगे ये चिकने कांच का पट्टी होता है, समतल होता है, जिसके एक भाग को सिल्वर से रजित किया जाता है। ये डॉट डॉट जो है ये सिल्वर से रजित किया गया। उसके बाद सिल्वर से रजित करने के बाद लाल या कोई अन्य रंग का पेंट कर दिया जाता है। आप घर में भी देखते होंगे, जो दर्पण उर्पण अगर टूटा फूटा रहता होगा तो देखते होंगे कि उसके ऊपर चमकीला, देखिएगा कोर में चमकीला जैसा दिखाई देगा, और उसके ऊपर देखते होंगे कि लाल या पीला, लाल या काला कलर का रंग चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है। अब समतल दर्पण में ये वस्तु है और ये कितने आपतित हुई और ये परिवर्तित हुई, ये आपतित हुई, ये परिवर्तित हुई, और इसको पीछे बढ़ाने पर हमें यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। अब यहां पर समझने वाली चीज है, बहुत आसान है और समझे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी कि ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और ये वस्तु है। वस्तु से ये प्रकाश की किरण आती है और ये लौट जाती है, फिर ये प्रकाश की किरण आती है, ये लौट जाती है, और इसे जब पीछे मिलाया जाता है, इसे जब पीछे मिलाया जाता है तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यही चीज, ये पीछे जो बन रही है प्रतिबिंब के, दर्पण के, इसे ही प्रतिबिंब बोला जाता है कि दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर, मतलब जितना बड़ा ये वस्तु रहेगा, ये जितना बड़ा ये वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और आभासी बनता है। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। प्रतिबिंब अगर ये इस प्रकार है तो प्रतिबिंब भी हमें सीधा प्राप्त होगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के सामने होगा। अब यहां पर समझें, जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये हम ले लिए मुख्य अक्ष, ठीक है। अब वस्तु यहां पर है, ठीक। अब वस्तु को हम उठाकर अगर नजदीक कर देते हैं, अगर ये वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब यहां पर बना, और अगर वस्तु को उठाकर अगर नजदीक कर देते हैं तो प्रतिबिंब भी और पीछे चला जाता है। इसका मतलब है कि जितना वस्तु को नजदीक करते जाएंगे प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण, समतल दर्पण पे उतना ही पीछे प्राप्त होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है।